यादात्मं वन्दे तद्गुणलब्धये। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था सूत्र, ये वाला। एक एक का द्वि, बस प्रज्ञा बस रिपीट करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा, सबका कल हो गया था। एक का द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। एकद्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैवपूर्वकाः। नहीं किया था शायद ना, सविता तुमने पढ़ा था? अरे दीदी पंडित जी की आकांक्षा आ गई थी। कल पढ़ के छोड़ दिया था हमने। एक एक दो एक दो एक नहीं, एक का द्वि द्वि, एक का द्वि, त्रिपल्लुकम है। एक का द्वि संयुक्त लेना, एक का द्वि। त्रिपल्लुकम त्रिपल्लुपमस्य हाँ, स्थिति प्रयोग। हो। हम्म। बतक हारी वर्षक देव पूर्वका है। पिंकी, बहुत दिन बाद आई हो, बोलो। हाँ दीदी। हाँ, इनकी कहाँ गई का थी दीदी? बिहार चल रहा था ना दीदी, कभी नेटवर्क नहीं मिलते इसलिए। अरे भूल गए पिंकी। हम नहीं भूले थे, तुम भूल सकती। आप तो भूल ही जो हो। एका द्वि त्रिपल्योपमस्थितियो हेम बतक हारी वर्षक दैव कुर्वका। तो ये हमने देखा था। हेमवत, हाइमवत, हरिवर्ष और देव कुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से एक दो और तीन पल्योपम है। तो इसके लिए बताया था। यहाँ पर हैमवतक लिखा है, देखो प्रज्ञा, तुम्हारे काम का। हाँ। और यहाँ पर लिखा हारिवर्षक, और यहाँ पर लिखा दैव कुर्वका, दैव। ठीक है, दैव कुर्वक। देव कुरु। अभी अपन ये विभक्ति नहीं लेंगे। तो हैमवतक एक शब्द है, हारिवर्षक दूसरा शब्द है, और दैव कुर्वक, दैव पूर्वक तीसरा शब्द है। फिर बहुवचन लगाएंगे तो पूर्वका होगा। तो ये कैसे बना, ये टीका में बताया था आचार्य ने। हैमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैमवतक कहलाते हैं। आया समझ में? ठीक है। हाँ हाँ। हैमवतक मतलब उस जीव, उसमें रहने वाले जीव, मनुष्य, वो हैमवतक कहलाते हैं। जैसे जैसे वो लेते हैं ना अपन, दशरथ का पुत्र क्या कहलाता है? किसका पुत्र? दशरथ का। राम। नहीं, दशरथ का पुत्र कहलाता दाशरथी। इसी प्रकार कुंती का पुत्र कहलाता कौंतेय। कौन से? हाँ, हाँ। इसलिए हेमवत के जो मनुष्य हैं वो हैमवतक कहलाते हैं। फिर जैसे भारत के लोग भारतीय। ऐसे भारतीय, तो ऐसे प्रत्ययों से बनते हैं। कैसे बनते, विधि बता रहे हैं अगली लाइन में। यहाँ हैमवत शब्द से वुई प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? भूम। वुई प्रत्यय करके हैमवतक शब्द बना है, जिससे मनुष्यों का ज्ञान होता है। अपने को मनुष्यों का ज्ञान करना, क्षेत्र का नहीं करना। ये तो क्षेत्र है हेमवत, है ना। वही प्रत्यय कर देंगे तो हेमवत पर्वत से संबंध रखने वाले जीव कहलाते हैं। ये संबंध अर्थ में आता है एक तरह से। तो मनुष्यों का ज्ञान कैसे हुआ, वही का क्या हो जाता है, वू का अक होता है। वू का क्या हो जाता है, ऐसे आ आपको। का, ठीक है, अक हो जाता है। अब अक में क्या लगा है, ई प्रत्यय, इया प्रत्यय लगा है। ये इया प्रत्यय नहीं, इसको बोलते हैं अनुबंध। हाँ। नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अनुबंध। जब ऐसे कुछ अनुबंध होते हैं, इंगा इया वगैरह ना, तो इन शब्दों में कुछ कार्य होता है। तो वही प्रत्यय में से भू का तो अक हो गया, और इया प्रत्यय लगने से आदि में वृद्धि होती है। अब आदि में वृद्धि देखो कैसे करेंगे। हेमवत शब्द है, इसमें अपन ने वही हाँ। प्रत्यय लगाया तो हेमवतक बन गया। ठीक है। अब ये इया अनुबंध कह रहा है, आदि में वृद्धि कर दो। तो ई होता, हिमवत होता तो हई हो जाता, वृद्धि कहलाती वो। ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी वृद्धि है, हाई पहले से है, तो उसमें कुछ नहीं किया। इसके होने पर भी हाई ही रहने दिया, हाई में बतक। अब अगला देखोगी तो समझ में आएगा। इसी प्रकार आगे के हारी वर्षक और दैव पूर्वक, इन शब्दों में भी जान लेना चाहिए। तो किसके में आवाज आ रही, जरा म्यूट तो करो। तो आप हारी कर दो वर्षक। ना सबको। हाँ, अभी फिर तुम्हारा देर से खुलता है, तुम पर दया करके नहीं कर रहे हम। सबको करेंगे, तुम भी हो जाओगी। देखो प्रज्ञा, हम खोल लेंगे। खोल। हाँ बुआ। हम बहुत अच्छा, अभी हम कर देंगे। हारी वर्षक कैसे बना, वही प्रत्यय से बनाओ। पहले क्या शब्द था? हरिवर्ष था, मैं बताती हूँ बुआ। हरिवर्ष था।
उसके बाद वही प्रत्यय लगेगा, वही का अक हो जाएगा तो हरिवर्षक हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ है आखिरी का, वो आगे वाले शब्द की वृद्धि कर देता है तो हरि का हारी हो जाएगा, वेरी तो गुड, हरिवर्षक हो बहुत गया। सारी तालियां तुम्हारे लिए। ऐसे ही कल हम समझाना चाह रहे थे, इन लोगों ने समझ लिया था, लेकिन शालिनी के अलावा कोई बोलना नहीं चाहता, तुम नहीं रहती तो। हाँ, ये समस्या है। फिर भी समझ में सबको आ गया था। ठीक है, ऐसी सब लगा लोगे ना आप कि फिर से बताएं। सविता, तुमसे बुलवाएंगे नहीं, तुम समझ बस लो अभी। ठीक है, ये व्याकरण वाला। आ गया हमको समझ में। देखो, ऐसे यहाँ पर देवकुर्वक शब्द था, देवकुर देवकुरु शब्द था, देवकुर्वक नहीं, देवकुरु। इसमें अपन ने अक लगाया तो देवकुर्वक बन गया, और ए का आई हो गया, वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर अब अगली बात बताते हैं। हेमवत, हरिवर्ष, देवकुरु। हेमवत आदि तीन हैं, तो ये तीन है, हेमवत, हरिवर्ष, देवकुरु, तीन है ना ये। हेमवत आदि तीन है। हाँ। ठीक है, और एक, दो और तीन, ये भी तीन है, एक आदि तीन है। ठीक है ना, ये तीन और ये तीन। तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि यहाँ इनका क्रम से संबंध करते हैं, जिससे यह अर्थ हुआ कि हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति कितनी है, एक। एक पल्योपम, अगले वाला हरिवर्ष क्षेत्र की, दो दो पल्योपम, पल्लों का। फिर देवकुरु क्षेत्र की, तीन तीन पल्लों का। तीन पल्योपम। पल्लवम, यहाँ तक बता दिया। अब आ गया अपना ढाई द्वीप। ढाई द्वीप में जो 5 हेमवत क्षेत्र हैं, तो कैसे बनाए थे 5 हेमवत क्षेत्र ढाई द्वीप में? जम्बू द्वीप के बाद क्या है, बोलो चंदन वाला जी। जम्बू द्वीप के बाद क्या? झांसी खंड दीदी, नहीं, झांसी खंड, अभी द्वीप नहीं पूछ रहे, जम्बू द्वीप के बाद पूछ रहे क्या है। लवण जम्बी द्वीप, जम्बी। लवण समुद्र, हाँ, लवण समुद्र, लवण समुद्र वाले सही। ठीक है, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद क्या है? झांसी खंड, एक द्वीप खंड। जम्बू द्वीप में कितने मेरू पर्वत हैं? एक एक, एक एक है जम्बू द्वीप में दीदी। सिर्फ हाँ, एक है। ठीक है, फिर लवण समुद्र में नहीं होते हैं। फिर धात की खंड में आ गए अपन। धात की खंड क्या है, जम्बू द्वीप के इस साइड भी है और इस साइड भी है ना, पूरा घेरे हुए है ना। तो सुमेरु पर्वत हाँ। के बीच है, तो एक सुमेरु पर धात की खंड में दूने दूने होते हैं सब चीज। तो दूने तो हैं, लेकिन एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, तो एक पूर्व में है और एक पश्चिम में है। तो पूर्व में जो है चार पांचों के नाम पता है, बताओ। प्रथम सुदर्शन, सुदर्शन, मेरु, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। विजय और अचल जो है वो कहाँ है? विजय और अचल जो है वो कहाँ है? धात की खंड में। धात की खंड में। मंदर और विद्युन्माली क्या है पांचवा? विद्यमान, हाँ, विद्युन्माली। चलो, अब धात की खंड द्वीप के बाद क्या आएगा? समुद्र। हाँ, कौन सा? पुष्कर समुद्र, कालोदरी, हाँ, कालोदरी समुद्र। कालोदरी समुद्र, समुद्र पुष्कर में और द्वीप। कुछ नहीं मिला, सुमेरु पर्वत है ना, समुद्र में नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा द्वीप आएगा? पुष्कर। पुष्करार्ध, पुष्करवर। तो पुष्करवर को हम पूरा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको ढाई द्वीप चाहिए है। तो ढाई द्वीप को हम कितना कर देंगे? पुष्कर आधा। कर देंगे, आधा कर देंगे। तो उसको कहते हैं पुष्करार्ध। क्या बोलते हैं? आधा पुष्करवर को क्या बोलते हैं? पुष्करार्ध। तो पूरा पुष्करवर लेते तो कितने सुमेरु पर्वत मिल जाते, कितने पर्वत मिल जाते? चार, चार चार। चार, चार मिल जाते, चार मिल जाते, दो इस साइड, दो इस साइड। लेकिन हमको क्या आधा ही लेना है, तो उसमें भी एक इस साइड और एक इस साइड मिलेगा। ठीक है, तो कितने हो गए हाँ, टोटल? 5। पांच। तो यहाँ क्या लिखा है, ढाई द्वीप में जो 5 हेमवत क्षेत्र हैं, उनमें सदा सुकमा दुकमा काल है। तो हेमवत क्षेत्र भी 5 हैं, है ना, सारे मिलकर हैं। अब अपन ने कौन कौन से क्षेत्र देखे थे कल, किसी को याद है? भरत से शुरू करके दूना दूना करना है। आज फिर से उसका रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि हमको पक्का मालूम है कि तुम लोगों ने समझा नहीं है। भरत क्षेत्र का विस्तार बताओ। 526 सही 526 6 सही 6 19। इससे दूना किसका हो जाएगा? ये तो हो गया नंबर। अच्छा, ये बताओ कि टोटल पर्वत और द्वीप कितने हैं? द्वीप नहीं, पर्वत और क्षेत्र टोटल मिलाकर के कितने हैं? असंख्यात। पर्वत 6 हैं, क्षेत्र 7 हैं हाँ, बस जम्बू ये द्वीप पूछ रहे में। हैं, ये असंख्यात वाले नहीं ले रहे, वो द्वीप समुद्र नहीं, पर्वत और क्षेत्र दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 7 और 6 13। तो हम पहले 13। देखते हैं, पहले नंबर से दूने दूने होते जाते। 526 से दूना किसका है? अब भी हम नाम पढ़ के आए, हेमवत। हेमवत का है ना, हेमवत क्षेत्र का। तो हेमवत क्षेत्र नहीं, हिमवान हिम्मत पर्वत।
हिममान पर्वत है ना। पहले क्या नहीं, वो पर्वत क्यों आएगा? क्षेत्र में क्षेत्र की वृद्धि आएगी ना। भरत क्षेत्र से दो ना, हेमवत क्षेत्र, ऐसा नहीं है? वृद्धि नहीं है। पर्वत क्षेत्र से पहला पर्वत दूना है, पहले पर्वत से दूसरा क्षेत्र दूना है, दूसरे क्षेत्र से तीसरा पर्वत दूना है, ऐसा लगाना। तो अपन पहले चलेंगे अच्छा। हिममान पर्वत का कितना हो जाएगा? 526 दूनी 10 52। 52। 19 का करोगे तो कितना? 6/19 का कितना हो जाएगा? 12/19। 12/19। कैसे निकाला था? 19 अपन इन दोनों 6/19 प्लस 6/19, तो क्या करते हैं अपन? लघुत्तम निकालते हैं ना। अगर सब हाँ संख्या समान है तो अपना 19 ही लघुत्तम आया। फिर अपन क्या करते हैं? हाँ। 19 का एक बार गुणा जाएगा तो 6 ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर 19 में 6 तो 12 बजे, ये सीधा सीधा निकल आया, इसलिए अपन ने हल नहीं किया। अगला वाला करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि ये कहलाता अंश और ये कहलाती हर। इसको क्या बोलते हैं? हाँ। अंश, और इसको कहते हैं हर। अंश को छोटा होना चाहिए, हर को बड़ा होना चाहिए। क्यों? इसका मतलब क्या है? भारत क्षेत्र 526 योजन है और एक योजन के 19 में से 6 हिस्से और ले लेना। तो जब अपन को 6 हिस्से लेना है, पहले 19 टुकड़े करेंगे ना अपन एक योजन के, तभी तो 6 लेंगे। 6/19 का अर्थ क्या है? एक योजन के 19 भाग करो, उनमें से 6 हिस्से और ले लो, इतना बड़ा भारत क्षेत्र है। ठीक है, इसका अर्थ ये निकल। ठीक। अब अपन ने दूसरा लिया, दूसरा कितना हो गया? इससे डबल हो गया, तो 1052, और इसको अपन ने जोड़ा तो अंश अंश जुड़ गया, तो 12/19। कब तक जुड़ेंगे? जब अंश छोटा रहेगा तब तक ऊपर ऊपर के जुड़ेंगे, जब अंश बड़ा हो जाएगा तो फिर अपन भाग देंगे। चलो, अब भी समझ में आया। तीसरे वाले में चलो, तीसरा वाला कितना हो जाएगा? 2105 10 4 2104। 104, बहुत अच्छा। 2104। इसका 12+12 24/19 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो गया अंश। 24/19 का अपन निकालेंगे। अपन इतना तो निकाल लिया ना सबने, 12 12 को जोड़ दिया, लघुत्तम समान है ना। तो 24/19 का अब अपन को हल करना है। 24/19 का हल कैसे करेंगे? 24 में 19 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। एक बार। अच्छा, कितना? 5/5। 5। हम कैसे पढ़ेंगे? एक सही 5/19। एक सही का मतलब ये होता है एक योजन पूरा है, तो इसको अपन ने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, बटा 5/19। आज सबको समझ में आ गया हमें लग रहा है। ऐसे दूना करेंगे। यस। इसका दूना कितना हो जाएगा? इसका दूना इतना हो जाएगा। बार बार जा रही है वो पिस्टन। अच्छा, स्लेट जा रही, पहले से बता दिया करो उषा, तुम लोग को तो आइडिया है ना, तो नहीं जाएगी। हमने बोला था, आपने नहीं सुना। तुम्हारी आवाज तो हाँ हम अब नहीं जाएगी। अब टाइम भी कम बचा है, एक और समझाते फिर तुम लोग को आराम से समझ में जाएगा। अब इसका डबल करो। ये किसका निकला अपना? भारत क्षेत्र, पर्वत, हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र के बाद कौन आएगा? हमारी है तो। महाहिमवान। महाहिमवान हाँ। कितना निकलेगा? ये मैंने गलत किया। 4210। एक मिनट, ये गलत, अच्छा ये नंबर है तभी तो मैं सोच सही है, सही है। चौथा ला रहा है। 4000 कितना? 210। 210। 210। 5/19 का 10। 10/19 हो दस बटे जाएगा। उन्नीस तो महाहिमवान तक पहुंच गए अपन, है ना। फिर महाहिमवान के बाद कौन सा है? हरि रम्य हरि हरि। क्षेत्र। हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र का कितना हो जाएगा? 8000। 8 4 8 2 2 4 120। 420। हाँ, हाँ। ये कितना लिखा है? 10 है ना। ये 20 ये बटे 10 20 हो लिखा था। जाएगा ऊपर। कितना? 20/19 है तो नीचे एक हो जाएगा। 20/19। बहुत बढ़िया प्रज्ञा। यहाँ पर एक जोड़। 8421। हाँ, हाँ आगे एक और जुड़ जाएगा। एक इसमें 21 हो गया। और फिर कितना हो हाँ गया अपना? एक बटे एक ही आएगा। हाँ 19, ऐसे निकल। 1/19। हाँ अब सबको आ गया ना, बाकी करने की जरूरत नहीं। फिर इसका हो जाएगा 16,000 2/19, ठीक है। इसका 842। 842 42। सही तो 42। 19। फिर 32,000 कितना आएगा? 32,000 का ज्यादा हो जाएगा। 33,000। 33,000। दीदी जी कहाँ लिखा है सब? 33,600 के पास नक्शा खोलना मोबाइल में, साइड में लिखा। अच्छा, तुमको बता ही दे रहा है, सभी तक को नहीं बताया है मैंने। मैंने पहले से ये काम करना चाहिए। देखो, ये नक्शे मैंने पीडीएफ में डाले हैं, ठीक है, दिख रहा है।
हाँ हाँ बुआ। ये जो लिखा है ना, ये हाँ। क्वेश्चन में तो तो इन लोग कहाँ से देख रहे हैं? ये लोग कहीं नहीं देख रहे, स्लेट में देख के बता रहे जोड़ लगा रहे, जोड़ जोड़ के बता रहे थे बुआ। हैं। उन लोग अच्छा, बोले ही नहीं, सुबी आ गई ना, सुबी। भाग गए आ गए। गए ना, इसलिए सब लोग फास्ट हो गए। तो अब ये कहाँ तक दूना दूना होगा अपना? विदेश क्षेत्र तक, फिर हाँ, विदेश से तक नीचे सही है। अब नीचे। आ जाओ इसमें, वो अपना हो गया था कल ना। अब यहाँ से पढ़ दो प्रज्ञा, अब हम थक गए। वहां मनुष्यों की आयु एक पल्ले कम है। हाँ बुआ, स्क्रीन आ रही है, हाँ। हम्म, ये ढाई द्वीप में 5 यहाँ से हिमवत क्षेत्र हैं, उनमें हाँ, चलने वहाँ मनुष्यों की आयु एक पल्योपम है, शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष है, उनका आहार 1 दिन के अंतराल से होता है, और शरीर का रंग नील कमल के समान है। 5 हरिवर्ष नाम के क्षेत्रों में सदा शुष्माकाल रहता है। वहाँ मनुष्यों की आयु 2 पल्योपम है, शरीर की ऊंचाई 4000 धनुष है, उनका आहार 2 दिन के अंतराल से होता है, और शरीर का रंग शंख के समान सफेद है। 5 देवकुरु नाम के क्षेत्र सदा सुषमा सुषमा काल है। वहाँ मनुष्यों की आयु 3 पल्योपम है, शरीर की ऊंचाई 6000 धनुष है, उनका भोजन 3 दिन के अंतराल सुनो, से होता ये है। बता रहे ना, ये पूरा ढाई दीप का बता रहे, पांच पांच लगा रहे ना। समझ में आ रहा है तुम लोग? हाँ तो पांच पांच सब हाँ बता रहे हैं। 5 हरिवर्ष क्षेत्र, ठीक है। फिर बाद हाँ में यहाँ पर बोल दिया 5 देव कुरुक्षेत्र, मतलब पूरे ढाई द्वीप का। तो ढाई द्वीप का नक्शा कल खोल के दिखा देंगे ना, अभी अपन पढ़ लेते हैं। हम्म। उनका भोजन 3 दिन के अंतराल से होता अन- है। और शरीर का रंग सोने के समान पीला है। हम्म, ये पढ़ना है बुआ। हाँ। उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रों में क्या अवस्था है, इसके बतलाने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। अब आगे का सूत्र ये 30 नंबर का है ना, तथोत्तर, दक्षिण के समान उत्तर में भी है। तथोत्तर, हाँ, ये वाला सूत्र है। हम्म, तथोत्तरा मतलब वैसा ही उत्तर में है, वैसा ही मतलब कैसा? तथा मतलब दक्षिण के समान। तथा अपन दक्षिण को पढ़ के आए ना अभी ऊपर। हाँ दक्षिण के समान उत्तर में भी, समझना, अब सब घटता घटता ऐरावत तक चला जाएगा। हाँ, हाँ, हम्म। बोलो प्रज्ञा यहाँ से। जिस प्रकार दक्षिण के क्षेत्रों का व्याख्यान किया, उसी प्रकार उत्तर के क्षेत्रों का जानना चाहिए। हिरण्यवत क्षेत्रों के मनुष्यों की सब बातें हेमवत के मनुष्यों के समान हैं। रम्य क्षेत्र के मनुष्यों की सब बातें हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों के समान हैं, और देव कुरुक्षेत्र के मनुष्यों की सब बातें उत्तर कुरुक्षेत्र के मनुष्यों के समान हैं। हैरण्यवत कहाँ है? 5 विद्य। हैरण्यवत कहाँ है? सबसे ऊपर जो है ऐरावत है, ठीक है। तो अपन ने सबसे नीचे हाँ तो लिया था। अब ऐरावत से शुरू कर रहे हैं, तो ऐरावत के बाद आएगा शिखरी पर्वत, ठीक है। शिखरी हाँ, पर्वत को छोड़ के, शिखरी पर्वत के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? हैरण्यवत क्षेत्र आ जाएगा। हिरण्यवत। फिर बाद में रुक्मी पर्वत आएगा। फिर हेमवत क्षेत्र हम्म। आएगा। फिर रम्यक पर्वत आएगा, रम्यक क्षेत्र आएगा। रुक्मी पर्वत का रम्यक क्षेत्र। और फिर बाद में नील पर्वत आएगा। नील और निषद के बीच में विदेह क्षेत्र है ना, अपन ने देखा था। हाँ नील पर्वत के बाद देवपुर, उत्तम भोगभूमि आ गई। तो ये तीनों जघन्य भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और उत्तम भोगभूमि, ऐसा लगाना। हिरण्यवत आदि से हिरण्यवत, फिर रम्यक और विदेह। हिरण्यवत हो गई जघन्य, रम्यक हो गई मध्यम, और देवकुरु हो गई उत्तम। 5 विदेहों में क्या स्थिति है, इसको बतलाने के लिए आगे का सूत्र। विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेहेषु संख्ये कालाः। बोलो। विदेह में विदेह सब संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य हैं। बोलो। सब विदेहों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। हम्म, वहाँ सुषमा दुष्मा काल के अंत के समान काल सदा अवस्थित है। हम्म, मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष होती है। वे प्रतिदिन आहार करते हैं। उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण है। इसके संबंध में एक गाथा कही जाती है। एक पूर्व कोटि का प्रमाण 70 लाख करोड़ और 56 हजार करोड़ वर्ष जानना चाहिए। तो पूर्व कोटि, पूर्व पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख
70 लाख चौरासी करोड़। गुणा 84। 84 लाख गुणित 84 लाख का वैसे एक पूर्वांग माना है। फिर तो उसका जब अपन निकालते हैं ना कैलकुलेशन, तो ये 70 लाख करोड़ 56,000 और 56,000 करोड़ वर्ष निकल करके आता है। तो वो 1 लाख करोड़ कितना ज़्यादा कहलाता है। किसी के पास 1 लाख रुपए हों और 1 लाख करोड़ रुपए हों तो कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। ऐसी 56,000 हम्म, और 56,000 करोड़ हो तो कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज लगाओ। तो इतनी बड़ी आयु लेकर के आते वो। जहाँ पर भी पूर्व कोटि की आयु बताएंगे तो समझना वो चौथा काल है। तो सुखमा दुखमा लिखा ना, ये सुखमा दुखमा, ये चौथा काल है। चौथे काल में ही इतनी आयु होती है ना, पंचम काल में तो होती नहीं है। ये चौथे काल की बात बता दी। सभी विदेहों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं, वहाँ चौथा काल बना रहता हमेशा। कहाँ पर? सभी विदेहों में। हाँ। तो ये चौथे काल जैसा। दीदी फिर अंतर मुहूर्त प्रमाण जगन्य आयु कैसे बता दी दीदी? अब ये आपको बताएंगे पूछ के महाराज जी से। नहीं यानी इसलिए क्योंकि वहाँ अकाल मरण भी नहीं है ना। ये भी नहीं आया कहीं, ये भी पक्का करना पड़ेगा। हाँ कर्म भूमि है ना, हाँ थोड़ा। तो है, हाँ ऐसा नहीं कह सकते। बनगढ़ लेके पानी कम इसका से पानी आप कम से कम अंतर मुहूर्त तो जिएंगे वो, है ना। ठीक है। हाँ, अर्थ तो यही है कि कम से कम अंतर मुहूर्त जिएंगे। भारत क्षेत्र का विस्तार पहले के आए हैं, अब प्रकारांतर से उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भारतस्य विस्कम्भो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः। बोलो बोलो। भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागाः। क्षेत्र का विस्तार कितना है कह रहे हैं दूसरे तरह से। जम्बू द्वीप का जो विस्तार है उसका 190वां भाग है। तो जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना है कि नहीं? हम्म। 1 लाख योजन प्रमाण। 1,40,000 योजन। 190वां भाग का मतलब क्या होता है? इसमें 190 का भाग दे दो, तो 190 भाग देना, डिवाइडेड बाय। तो 526 आएगा। ठीक है, 526 आएगा यहाँ पर, और 6 बचेगा शेष, और ये हो जाएगा अपना 19। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। ठीक है, तो 526 सही 6/19 1 लाख में 190 का भाग देने से आ जाता है। एक दिन और बता दिया था ना, ये याद है सबको? जी हम्म, याद है दीदी। और 190 का भाग दो तो भारत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 निकल कर आ जाता है। चलो प्रज्ञा बोधि समाधि और कर लो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी महाराज